हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट एलोकेशन इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो कॉस्ट एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, accumulating and assigning cost to cost objects. A cost object is any activity or atom for which you want to separately measure cost. So simple cost allocation का मीनिंग है, एक क्या है, जनरली एक प्रोसेस है कॉस्ट एलोकेशन, जिस प्रोसेस में कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है और जो कॉस्ट एक्यूमुलेट की गई है उसको क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। कहाँ असाइन किया जाता है? जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स है बिजनेस में, उन कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को एक कॉस्ट क्या की जाती है, असाइन की जाती है। सो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जनरली एक एक्टिविटी है और एटम है विच यू वांट टू सेपरेटली मेजर कॉस्ट। सो सिंपल है, बिजनेस की एनी एक्टिविटी और एटम फॉर विच बिजनेस वांट टू मेजर सेपरेटली कॉस्ट, यानी कि उस एक्टिविटी की और अगर उस एटम की अगर बिजनेसमैन कॉस्ट काउंट करना चाहता है, यानी कि मेजर करना चाहता है, तो जनरली उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल सच एज डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट, कस्टमर, सेल्स रीजन और अ ब्रांच, ये क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एक्टिविटी और एटम। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कस्टमर्स, सेल्स रीजन और ब्रांच जनरली क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि हर एक इस एटम की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बिजनेसमैन क्या कर सकता है? काउंट कर सकता है, स्पेसिफिकली मेजर कर सकता है। तो उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट असाइन करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट एलोकेशन कहा जाता है। ओके, सो it involves identifying the cost object in a company, identifying the cost incurred by the cost objects, and then assigning the cost to the cost object based on specific criteria. So इस प्रोसेस में क्या होता है? जनरली कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है बिजनेस के, वो पहले क्या किए जाते हैं? आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? डिपार्टमेंट हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, कस्टमर, सेल्स रीजन, ब्रांच, ये क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो बिजनेस को पहले इन कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, हमारे बिजनेस में कौन से कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देन क्या किया जाता है? हर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कितनी कॉस्ट लगी उसको क्या किया जाता है? कॉस्ट इनकर्ड, उस पर कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी बिजनेस को, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड देन असाइनिंग द कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। और देन उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सामने रखकर उसका जो शेयर है, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का जो शेयर है, वो शेयर क्या किया जाता है? असाइन किया जाता है। ये जनरली कॉस्ट एलोकेशन की क्या है? प्रोसेस है। सो व्हेन कॉस्ट आर एलोकेटेड इन राइट वे, द बिजनेस इज एबल टू ट्रेस द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉसेस फॉर कंपनी। अगर सही तरीके से राइट वे कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है तो बिजनेस क्या कर सकता है? बिजनेस एबल टू ट्रेस द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी कि बिजनेस को एक समझता है कि अपने कंपनी का कौन सा कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मेकिंग या फिर लॉस मेकिंग है, वो समझता है। यानी कि हर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को प्रॉफिट मेकिंग ही होना चाहिए। ये प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, उसके बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी इस कॉस्ट एलोकेशन से क्या होती है? मिलती है। ओके, सो इफ कॉस्ट आर एलोकेटेड द रॉन्ग कॉस्ट ऑब्जेक्ट, the company may be assigning resources to cost object that do not yield much profit as expected. So, अगर एक रॉन्ग कॉस्ट ऑब्जेक्ट को
कॉस्ट अगर एलोकेट होती है, यानी कि उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट नहीं, फिर भी उसको अगर क्या होती है, एलोकेट होती है, द कंपनी में बी असाइनिंग रिसोर्सेज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट यील्ड मच प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड। सो क्या है, जो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉफिट गलत तरीके से अगर कॉस्ट को असाइन किया है, तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट सही मायने में प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, ये बिजनेस को समझता नहीं। या फिर अगर असाइनिंग रिसोर्सेज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट यील्ड मच प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड, और जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट नहीं देता और उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट डे बाय डे इनकर होती है, तो वो बिजनेस को क्या होता है, पता चलता है। सो एक रॉन्ग कॉस्ट ऑब्जेक्ट अगर है वो भी पता चलता है, या फिर जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बिजनेस के लिए लॉस क्रिएट करता है उसके बारे में भी इस कॉस्ट एलोकेशन से जो जानकारी है वो बिजनेस को मिलती है। सो कॉस्ट एलोकेशन इज नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस को ये कॉस्ट एलोकेशन क्या है, नेसेसरी है। बट it's more frequently used in manufacturing businesses that incur a wider variety of cost। और जनरली एक कॉस्ट एलोकेशन जनरली कहाँ यूज होता है, मोर फ्रिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, जहां मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, दैट मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, जनरली इट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो जहां मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वहां एक कॉस्ट एलोकेशन क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। क्यों? जनरली वाइडर वैरायटीज ऑफ कॉस्ट, नंबर ऑफ कॉस्ट जो है, वैरायटी जो है कॉस्ट की, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यानी कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री में क्या होती है, ज्यादा होती है। सो ये कॉस्ट एलोकेशन की कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन करने की जो प्रोसेस है उसको कॉस्ट एलोकेशन कहा जाता है। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जनरली ये जो टाइप्स है, एज अ स्टूडेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको ये जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है वो क्या है मालूम है। इन शॉर्ट उसको हम कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिफाइन बिफोर एलोकेटिंग कॉस्ट। सो पहले कॉस्ट को डिफाइन करना पड़ता है बिफोर एलोकेटिंग कॉस्ट। हम बिजनेस में कौन सी कॉस्ट है उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है। सो दिस कॉस्ट इंक्लूड फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट। सो कंसेप्ट क्लियर है डायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर attributed to specific product or service and they do not need to be allocated to specific cost object। सो सिंपल है, सेकंड ईयर में ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट को यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट की कंसेप्ट को क्लियर किया है। जनरली क्या है, द कॉस्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेबल और एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, किसी भी स्पेसिफिक सर्विस की अगर वो कॉस्ट है, वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, और उसको नीड नॉट टू बी एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उस कॉस्ट को एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती। सो इट इज बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट एक्सपेंसेस गो टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स दैट जनरेट प्रॉफिट एंड द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। सो बिजनेस को मालूम है कि ये कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की है, उस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली वो क्या होती है, चार्ज होती है। ओके, फॉर एग्जांपल द सैलरी इज पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स असाइन टू स्पेसिफिक डिवीजन इज नोन एंड डज नॉट नीड टू बी एलोकेटेड अगेन टू दैट डिवीजन। सो अगर सैलरी है फैक्ट्री वर्कर्स की है और वो फैक्ट्री वर्कर स्पेसिफिक डिवीजन में अगर काम करता है, तो ऑटोमेटिकली वो सैलरी उस स्पेसिफिक डिवीजन को क्या होती है, चार्ज होती है। सो फिर से नॉट अगेन उसको एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती। सो सिंपल है, डायरेक्ट कॉस्ट की कंसेप्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देन इट इज नीड नॉट टू बी एलोकेटेड। ओके, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट लाइक फंक्शन, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, यानी कि स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कॉस्ट नहीं, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जनरली इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। दे आर कॉस्ट दैट आर नीडेड फॉर द सेक ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस एंड हेल्थ। सो ये जो कॉस्ट है
कंपनी को यानी कि बिजनेस की जो ऑपरेशंस है, बिजनेस की जो हेल्थ है यानी कि रूटीन जो वर्क है, उसके लिए एक कॉस्ट क्या होती है, नीडेड होती है, यानी कि ये कॉस्ट जरूरी होती है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड सिक्योरिटी कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एटसेट्रा। सो दिस ऑल आर द कॉल्ड एज ओवरहेड। और ओवरहेड कौन से होते हैं इसकी हमें क्या है जानकारी है। सो द कॉस्ट आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड, पुल्ड एंड देन एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देन उसको पुल करना पड़ता है यानी कि एक्यूमुलेट करना पड़ता है। जनरली पुल को यहाँ क्या कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में, जनरली अब तक जो हम एक्यूमुलेशन का वर्ड यूज करते हैं उसको यहाँ कॉस्ट एलोकेशन में क्या वर्ड यूज किया है, पुल का वर्ड यूज किया है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हमारे जो लेक्चर्स है उसमें इस पुल को क्या किया है, क्लियर किया है। सो उसको पुल किया जाता है और देन एलोकेट किया जाता है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। ओके, सो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जनरली इसका जो डिस्कशन है पहले भी हमने किया है। ओके, सो देन ओवरहेड कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के बाद क्या है, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ओवर एंड अबव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जनरली हम ओवरहेड कह सकते हैं। सो दे आर नॉट रिलेटेड टू द लेबर मटेरियल कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन और गुड्स सर्विसेज, यानी कि जो लेबर्स या फिर मटेरियल यूज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर सर्विस में जिसका यूज होता है उससे रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक कॉस्ट नहीं होती। दे सपोर्ट द प्रोडक्शन और सेलिंग प्रोसेसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। सो एक सपोर्ट है, जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन या सेलिंग से रिलेटेड जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है उस एक्टिविटी पे जो पेमेंट किया है वो जनरली हम क्या कह सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कह सकते हैं। सो ओवरहेड कॉस्ट आर चार्ज टू द एक्सपेंसेस अकाउंट एंड दे मस्ट बी continually paid regardless of whether the company is selling goods or not. So ये जो ओवरहेड की कॉस्ट है जनरली एक एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या होती है, चार्ज होती है, और उस ओवरहेड कॉस्ट को दे मस्ट बी कंटिन्यूअली पेड, रेगुलरली उसको पे करना पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कंपनी इज सेलिंग गुड्स और नॉट, यानी कि कंपनी गुड्स सेलिंग यानी कि माल बेच रही है या नहीं बेच रही है, एक स्पेसिफिक ओवरहेड की जो कॉस्ट है, एक अमाउंट जो है मिनिमम, वो बिजनेस को पे करनी पड़ती है। सो उसमें कौन से एग्जांपल्स है, जनरली रेंटल एक्सपेंसेस यानी कि रेंट वगैरह है, यूटिलिटीज है, इंश्योरेंस है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल चार्जेस, रिसर्च डेवलपमेंट, ये नंबर ऑफ आइटम्स जो है उसको पे करना पड़ता है और इसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड्स कहा जाता है। सो ये कॉस्ट के तीन क्या है, टाइप्स है। अब इस कॉस्ट एलोकेशन का हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, ये कॉस्ट एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सो ओके, नंबर 1, एलोकेटिंग कॉस्ट इज इसेंशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू करेक्टली असाइन द कॉस्ट अमंग द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके लिए एक कॉस्ट एलोकेशन क्या है, इसेंशियल है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है या फिर जो इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स है बिजनेस में, उनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है बिजनेस को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिए एक कॉस्ट एलोकेट होना क्या होता है, जरूरी होता है कि जिसको सामने रख कर ही जो प्रॉफिट या फिर लॉस है पूरे बिजनेस का वो क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन एक क्या है, इसेंशियल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, देन इट अलाउज द कंपनी टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट और फंक्शन। सो हर एक डिपार्टमेंट की या फिर हर एक जो बिजनेस का फंक्शन है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैलकुलेट करने के लिए एक कॉस्ट एलोकेशन क्या है, इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। दिस प्रॉफिटेबिलिटी कुड सर्व्स एज द बेसिस फॉर मेकिंग फर्दर डिसीजंस फॉर द डिपार्टमेंट और सर्विसेज। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी जो नंबर ऑफ डिसीजंस बिजनेस को लेने पड़ते हैं उसके लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है।
सो प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है, डिपार्टमेंट या वो सेगमेंट कंटिन्यू करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना है, उसके बारे में अगर डिसीजन लेने हैं तो ये प्रॉफिटेबिलिटी एक क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो कॉस्ट एलोकेशन के थ्रू ही ये प्रॉफिटेबिलिटी काउंट की जाती है। इफ कॉस्ट एलोकेशन इज करेक्ट, it allows the business to identify, understand the cost at each stage and its impact on profit or loss. So, जो cost allocation अगर correct है, so इससे क्या होता है, it allows business to identify, understand the cost at each stage and its impact on profit or loss. So हर एक जो स्टेज है, यानी कि ऑपरेशन की स्टेज है, प्रोडक्शन प्रोसेस की जो स्टेज है, एक ऑपरेशन की एक कंटिन्यूटी रहती है, स्टेप्स रहते हैं, प्रोसेस रहती है। सो हर एक स्टेज की जो कॉस्ट है वो काउंट होती है और जो उसका इम्पैक्ट है प्रॉफिट या फिर लॉस पर, वो इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या फिर उसको हम देख सकते हैं। सो ऑन द अदर हैंड, इफ एलोकेशन इज इनकरेक्ट, द कंपनी में एंड अप टेकिंग रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट डिसीजन कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग्स वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो अगर कॉस्ट अलोकेशन इनकरेक्ट होता है, यानी कि सही तरीके से अगर कॉस्ट एलोकेशन नहीं होता, सो एक जो रॉन्ग या फिर इनकंसिस्टेंट डिसीजंस है किससे रिलेटेड, कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग्स द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट को रिसोर्सेस देने पड़ते हैं। तो इसके बारे में जो डिसीजंस है इनकंसिस्टेंट या फिर गलत जो डिसीजंस है वो डिसीजंस हो सकते हैं। यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंटिन्यू डिसीजन या फिर जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उनको जो रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो रेगुलर प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि ऑटोमेटिक अगर रॉन्ग कॉस्ट एलोकेशन होता है तो रेगुलरली उसको गलत तरीके से रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे बिजनेस को क्या हो सकता है, लॉस होता है, लॉस हो सकता है। अगर ये एलोकेशन इनकरेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक इम्प्रॉपर एलोकेशन होता है रिसोर्सेस का और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता और एट द एंड वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। सो द कंसेप्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू फाइंड द ट्रांसफर प्राइस व्हेन देयर इज एन ट्रांजेक्शन बिटवीन सब्सिडरीज। सो जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, यानी कि नंबर ऑफ सेक्शंस है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, अगर सब्सिडरी है तो बिजनेस के जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है उसको बिजनेस के ही प्रोडक्ट अगर ट्रांसफर किए जाते हैं, सो ये ट्रांसफर प्राइस जो है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉपर ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक कंसेप्ट एलोकेशन क्या है, जरूरी है। इट हेल्प्स कंपनी टू मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस सच एज वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट अ न्यू ऑर्डर। सो जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो डिसीजंस लेने के लिए एक कॉस्ट एलोकेशन क्या है, जरूरी है। और जनरली इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन से होते हैं, एक्सेप्ट अ न्यू ऑर्डर और नॉट, अगर न्यू ऑर्डर एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी तो उसके लिए एक कॉस्ट एलोकेशन प्रॉपर होना जरूरी होता है। सो इस कॉस्ट एलोकेशन से ही टोटल कॉस्ट, एक एक्यूरेट टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट क्या होती है, क्लियर होती है। सो वन कैन ऑल्सो यूज कंसेप्ट टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। सो ये जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का वो इवेल्युएट करने के लिए भी इस कॉस्ट एलोकेशन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन और थ्रू कॉस्ट एलोकेशन जो परफॉर्मेंस है हर एक डिपार्टमेंट के स्टाफ का, वो भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन बेटर एक्सप्लेनिंग द कस्टमर्स द कॉस्ट दैट वेंट इनटू प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो कस्टमर को एक्सप्लेन कभी कभी करना पड़ता है कि जो प्राइस हर एक प्रोडक्ट की हमने डिफाइन की है, उसके लिए कस्टमर को कभी कभी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, जरूरी होता है। ओके, देन एलोकेशन कॉस्ट हेल्प्स अ कंपनी टू नो वेयर द मनी इज गोइंग एंड हाउ मच इट विल असिस्ट द कंपनी in using resources effectively. Full cost, if not allocated, may given an unbalanced view of the cost of various objects. So, और एक इम्पोर्टेंस क्या है, सो कंपनी के जो
एक्सपेंसेस है, मनी इज गोइंग एंड हाउ मच, कहाँ ये अमाउंट यानी कि पैसा कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, लागत कहाँ होती है, उसके बारे में इस एलोकेशन से क्या होती है, जानकारी मिलना कंपनी को मदद मिलती है। यानी कि पेमेंट कहाँ जाता है, जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो कहाँ जाते हैं, उसके बारे में एक जो जानकारी है वो कंपनी को यानी कि बिजनेस को मिलती है। इट विल असिस्ट द कंपनी टू यूजिंग रिसोर्सेस इफेक्टिवली, और उससे जो रिसोर्सेस है इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक क्या होती है, मदद कंपनी को मिलती है। पुल कॉस्ट्स इफ नॉट एलोकेटेड may give an unbalanced view of the cost of various object। अगर कॉस्ट का पुलिंग नहीं होता यानी कि एक्यूमुलेट कॉस्ट अगर नहीं होती तो ऑटोमेटिकली एक जो अनबैलेंस्ड व्यू है हर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट का वो दिखाई देता है, कि जिससे जो डिसीजंस है वो डिसीजंस लेना बिजनेस को थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए ये जो कॉस्ट एलोकेशन है वो कॉस्ट एलोकेशन बिजनेस में क्या होता है, जरूरी होता है। ओके, सो आगे जाकर इसका जो मैकेनिज्म है, इसकी जो प्रोसेस है या फिर इसकी जो मेथड्स है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।